स्वागत है आप सभी का आपके अपने संकल्प आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा जो है वो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूरे सीजीपीएससी प्री के जितने भी वर्ष भर के करंट अफेयर्स हैं, उन सभी को हम लोग आपके लिए एक जगह व्यवस्थित रूप में जो है वो दे रहे हैं। तो आप जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी नियुक्तियां हुई है, जो भी स्पोर्ट्स हुआ है, जो भी चर्चित व्यक्ति है, चर्चित स्थान है, वो सारी चीज़ों को हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारा अवार्ड वाला जो है वो पहले अपलोड हो चुका है। इसके अलावा आपका राज्य अलंकरण वाला और स्पोर्ट्स के दोनों पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप सीजी करंट अफेयर्स और इंडियन करंट अफेयर्स के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आज हम उसी अवार्ड वाले सेक्शन में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं अ, दूसरे पार्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अवार्ड हैं जिससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, आप देखेंगे हम उन पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं अवार्ड का आज का सेकंड पार्ट, ठीक है? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? इम्पोर्टेंट है, ये जो निकले हैं ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस जिले को, धरती आबा बहुत फेमस था, चला था, किस जिले को दिया गया है? तो याद रखना, कोरिया। बहुत बढ़िया, कोरिया जिले को दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ये? चलो, इसके बारे में डिटेल जो बोलूंगा सिर्फ उनको ही याद रखना है। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान विज्ञान भवन नई दिल्ली आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कोरिया जिले के लगभग 38,000 जनजाति परिवारों को शासन की 17 विभागों की 25 योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु यह सम्मान दिया गया है। कौन दिया? द्रौपदी मुर्मू। किसको मिला? कोरिया को। कहाँ दिया गया? नई दिल्ली में। बस। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सतत विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण भारत में आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वर्ष 2024 में बेहतर प्रदर्शन हेतु छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है? बताइए, किस जिले को मिला है सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार? राजनांदगांव। बिल्कुल सही जवाब। किसको मिला है? राजनांदगांव को। देखिए, ये पुरस्कारों का उद्देश्य क्या था? तो जल संरक्षण, कुशल प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाना, जल समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना और समुदाय संचालित जल संरक्षण पहलों को बढ़ावा देना। ठीक है, पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं। जल से रिलेटेड सारी चीजें हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, ये छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य। ठीक है, इसमें कैटेगरीज को आप देखते रहेंगे। हाँ, एक मिनट। ठीक है, लेकिन ये फट रहा है, ओरिजिनल है। ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको मिला है? महाराष्ट्र को। ठीक है, प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को है, सेकंड गुजरात, हरियाणा। इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला याद रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ जिला, ये हमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमको मिला है छत्तीसगढ़ को। किसको? राजनांदगांव को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ जिला में याद रख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य में महाराष्ट्र है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ वाला बस देखेंगे हम। हाँ, इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में देखिए छत्तीसगढ़ है, तृतीय स्थान मिला है, संयुक्त विजेता रहा है बालापुरम, तिरुवल्लुर और डूमरपानी कांकेर। डूमरपानी कांकेर ग्राम पंचायत क्षेत्र में
जो है वो तृतीय स्थान मिला है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ से। जिला में कौन सा है? राजनांदगांव। जिला में राजनांदगांव प्रथम स्थान पर। जिले वाइज, राज्य में नहीं, इसको भ्रमित मत होना। किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो महाराष्ट्र को। लेकिन जिले की कैटेगरी में किसको मिला? तो राजनांदगांव, तब छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है। और ग्राम पंचायत में तृतीय स्थान पर। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में, इसमें भी याद रखना, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ को कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर को प्रथम स्थान मिला है। ध्यान रखेंगे, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर को प्रथम स्थान मिला है सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय वाले कैटेगरी में। बाकी आप छोड़ दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो 3 आपको यहां से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान निम्न में से किससे संबंधित है? राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान अभी चलाया गया था, वो निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है सभी जिलों के स्वच्छता से, दूसरा है आकांक्षी जिलों और विकास खंडों की स्वच्छता से, तीसरा है आकांक्षी जिलों और विकास खंडों के उत्कृष्ट कार्य के लिए, और डी है इनमें से सभी। किससे? सी इसका करेक्ट आंसर है। आकांक्षी जिलों और विकास खंडों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य स्तरीय संपूर्ण अभियान सम्मान जो है वो दिया गया है। इसको हम देखेंगे। जुलाई से सितंबर 2024 तक के चले 3 माह के संपूर्णता अभियान के दौरान मानव विकास सूचकांकों को संतृप्त करने के लिए 6 प्रमुख संकेतकों पर जोर दिया गया। इनमें एएनसी पंजीकरण, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, स्कूलों में समय पर पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति, मधुमेह व उच्च रक्तचाप की जांच और बिजली युक्त स्कूल और स्व सहायता समूहों को परिक्रामी निधि जैसे बिंदु शामिल थे। तो इसमें जो है वो सम्मानित आकांक्षी जिले एवं विकास खंड, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसमें स्वर्ण पदक मिला है। जिले में बात करें तो बस्तर और कोंडागांव जिले को स्वर्ण पदक मिला है। जिले में बस्तर और कोंडागांव को विकास खंड में शंकरगढ़, मैनपुर, माकड़ी, कोयलीबेड़ा, ओरछा और प्रतापपुर। ठीक है, 6 विकास खंड को मिला है और 2 जिले को स्वर्ण पदक। अगर रजत पदक की बात करें तो दंतेवाड़ा, कोरबा, कांकेर और नारायणपुर। एक कोरबा को छोड़ दो तो बाकी सभी दक्षिण में स्थित है। और विकास खंड में लखनपुर, बैकुंठपुर, दुर्गकोंदल, गोरेला 2, कोरबा और पिथौरा को। ठीक। अगर कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य बीजापुर जिले में ही बीजापुर को, और विकास खंड में गरियाबंद, उसूर, पोड़ी, उपरोड़ा, बोडला, तोकापाल, कुआं, कोंडा, इन सभी को जो है वो विकास खंड स्तर पर मिला है। यदि ताम्र की बात करें तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी और महासमुंद और सुकमा। ठीक है, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, महासमुंद और सुकमा को इसमें मिला है, और विकास खंड में अंबागढ़ चौकी को। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, किस किस को मिला है। ठीक है जी, ठीक है। आगे चलें। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए छत्तीसगढ़ से किसे चयनित किया गया है? तो ये सभी आप जान रहे हो, कौन है ये? हीरा भाई। ठीक है, तो ये हीरा भाई झरेखा को चयनित किया गया है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, पुरस्कार जो प्रदान किया किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में। निवासी ये बैगिन डी गांव सारंगगढ़ बिराईगढ़ की रहने वाली है। क्षेत्र हस्तशिल्प, और ये विशेष याद रखना, ढोकरा जो है बेल मेटल शिल्पकार है। ढोकरा बेल मेटल शिल्पकार है विशेष। हीरा भाई जरेका वर्ष 2023 के लिए चयनित हुई है। 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो किसको? हीरा भाई जरेका, और उसका जो है वो कला ढोकरा हस्तशिल्प है ना, बेल मीटर, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार
2024 के लिए छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को चुना गया है? ठीक है, तो अभी हमने देखा किसको चुना गया है, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक, याद रखेंगे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। ठीक है जी। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, 89 वर्ष के। 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है जिसे भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए दिया जाएगा। वाग देवी किसकी? मां सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। चूंकि ये छत्तीसगढ़ के पहले हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, दरअसल 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल पिछले 50 साल से लेखन कर रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जयसिंह पहली कविता संग्रह है, 1971 में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह है और महाविद्यालय भी बहुचर्चित है। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकारों में शुमार है। इन सभी को आप बहुत ढंग से याद रखना। उनके उपन्यास नौकर की कमीज पर जाने माने फिल्मकार मणि कौल ने एक फिल्म भी बनाई है, फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कविता संग्रह इसकी लगभग जय हिंद अभी देखे थे हम लोग 1971। ये याद नहीं रखोगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं। ये आप याद रखना, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। ठीक है, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। क्या सोच, क्या लेखक। सब कुछ होना बचा रहेगा। ठीक है, इसकी कविता संग्रह अतिरिक्त नहीं। ठीक, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। इतनी बढ़िया 50 कविताएं, कभी के बाद अभी, इनकी कविता संग्रह है। मतलब आनंद आएगा इन सबको पढ़ोगे तो। कवि ने कहा चुनी हुई कविताएं और प्रतिनिधि कविताएं, तो ये इनकी कविता संग्रह है। उपन्यास भी देखे कम नहीं है, नौकर की कमीज, सन छोड़ दीजिएगा, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती है, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासिर आसाता और एक चुप्पी जगह। ठीक, मतलब इनके आप रचना के शीर्षकों को पढ़ोगे तो इनके आपकी सोच का अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या सोच रखते हैं, है ना। आप मोमोज से बाहर ही नहीं निकल पाते, ये तो आपकी सोच भी तगड़ी होगी। कहानी संग्रह का नाम है पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी, घोड़ा और अन्य कहानी संग्रह, गोदान गमले में और जंगल तीसरा दोस्त। तो ये सभी इसके कहानी संग्रह हैं, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संवाद का पुरस्कार किसे मिला है? मणि कौल, योगेश मिश्रा, दीपक किंगरानी, विष्णुदेव साय। ये कौन है? ये गड़बड़ हो गया है। इसको मिला है दीपक किंगरानी है। जो देख रहे हैं वो कौन है? दीपक किंगरानी जी हैं। इन्हीं को मिला है सर्वश्रेष्ठ संवाद 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा के हैं दीपक किंगरानी। वो साल 2023 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार मिला है। उन्होंने हॉटस्टार स्पेशल जासूसी थ्रिलर सीरीज कोर्ट रूम ड्रामा वेब सीरीज देखे होंगे आपने, सिर्फ एक बंदा काफी है के लिए अभी मिला है इसको 2023। वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स जो आया था 2020 में, मिशन रानीगंज 2023, भैया जी 2024 में संवाद इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये जाने माने हैं। बतौर संवाद लेखक उनकी पहली फिल्म वार छोड़ना यार 2013 और पागलपंती 2019 में रिलीज हुई थी, तो इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है?
डॉक्टर सुनीता यादव, डॉक्टर जयमती कश्यप, भावना वोहरा और हीराबाई झरेका। तो हीराबाई झरेका को तो हमने अभी देखा, किसको मिला है? बी, डॉक्टर जयमती कश्यप को। जो आप देख रहे हैं यही है जयमती कश्यप जी, जो मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रही हैं। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2024 से बस्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति महिला कलाकार और साहित्यकार डॉक्टर जयमती कश्यप को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जनजाति कला और साहित्य में उनके विशेष योगदान के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदान किया गया है। सम्मानित हुई हैं जयमती कश्यप। सम्मान का कारण जनजाति साहित्य, गोंडी और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान। पुरस्कार राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2024। आयोजन यह सम्मान देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर दिया गया। प्रदानकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थान भोपाल मध्य प्रदेश। जयमती कश्यप ने गोंडी भाषा में कई रचनाएं की हैं और वे स्वाध्याय से कई विषयों में एमए भी कर चुकी हैं और जनजाति कला व परंपराओं की अध्येता हैं। इनकी रचना नना मुया गोंडी भाषा में है, घुंघरू और गोंडी में गोठ बात। ठीक है, ये इनकी पूरी रचना का नाम है, घुंघरू और गोंडी में गोठ बात। ये पूरी रचना है इसकी, नहीं तो आप अलग अलग मत कर देना। और नना मोया। देवी अहिल्याबाई स्मृति मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा साल 1996-97 में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना की गई थी। यह सम्मान उन महिलाओं को प्रदान किया जाता है जो समाज, संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 की विजेता कौन रही हैं? जो दिख रही हैं, कौन रही हैं? तो डॉक्टर अंजलि पवार, ये डेंटिस्ट हैं। ठीक है, डॉक्टर अंजलि पवार। नेक्स्ट, रायपुर की डेंटल सर्जन डॉक्टर अंजलि पवार अब नवंबर में थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ चुनी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है WAC वर्ल्ड अकादमिक काउंसिल द्वारा दिया जाने वाला नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 इसे दिया गया है। हाँ, दादा शेर सिंह आचला लिखा हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, दादा शेर सिंह आचला को दिया गया है। देखिए, ये WAC द्वारा दिया जाने वाला नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 दादा शेर सिंह आचला को मिला, जो गोंडी भाषा और संस्कृति के संरक्षक है। योगदान गोंडी भाषा और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए, खासकर दुर्ग कोंदल वाले क्षेत्र में। पुरस्कार का महत्व, यह पुरस्कार हर 5 साल में उन व्यक्तियों को दिया जाता है, 5 साल में, जो नेल्सन मंडेला के आदर्शों जैसे सुलह, सामाजिक परिवर्तन और मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 साल में दिया जाता है, तो इसे भी याद रखना, मतलब ये किसको दिया गया और किस लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 2025 में स्मृति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक और पुरस्कार सुमेलित नहीं है। तो डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार सूरजपुर के अजय कुमार चतुर्वेदी को मिला है क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार कबीरधाम के रमेश कुमार चंद्रवंशी को, और डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार सारंगढ़ बिलईगढ़ की सुनीता यादव को, और बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार रायगढ़ के भोजराम पटेल को। तो ये सभी सुमेलित हैं, है ना? ये क्या है? सभी के सभी सुमेलित हैं, याद रखिएगा। सुमेलित नहीं है पूछे तो ऑप्शन ई, हमको कोई मतलब नहीं, हमको करंट अफेयर याद करना है। ठीक है, तो किसको किसको मिला है आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ कुछ, उसको ऐसे ही ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2025 के लिए जुलाई 2025 में आवेदन मांगे गए थे, जिसके तहत उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
जिसमें डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर मुकुटधर पांडे और बलदेव प्रसाद मिश्र की स्मृति में पुरस्कार दिए गए और कुल 64 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान के साथ प्रशस्ति पत्र व नगद राशि जैसे 50,000 रुपए प्रदान की गई है। पुरस्कार का नाम है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2025। प्रदान करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। सम्मानित विभूतियां स्मृति पुरस्कार डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध और ये विभूतियों के नाम से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित शिक्षकों की संख्या कुल 64। पुरस्कार राशि 50,000 स्मृति पुरस्कारों के लिए और प्रशस्ति पत्र। मुख्य समारोह शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2025 के अवसर पर ये दिया गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2025 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है ना? तो ये ऑप्शन डी पंडीराम मंडावी। बाकी तीनों को भी मिल चुका है, लेकिन अभी जो मिला है किसको मिला है? पंडीराम मंडावी। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प कलाकार पंडीराम मंडावी को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। निवासी कहाँ के हैं ये? नारायणपुर के कौन से समुदाय से हैं? तो गोंड मुरिया समुदाय से ये आते हैं। तो इसको भी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है। कला और पहचान। मंडावी नारायणपुर जिले के गोंड मुरिया जनजाति के एक जाने माने कलाकार हैं। वे पिछले 5 दशकों से बस्तर की परंपरा मुरिया काष्ठ शिल्प और आदिवासी वाद्य यंत्रों को संरक्षित कर रहे हैं। विशेष उपलब्धि सुलूर बांसुरी इसी के लिए ही मिला है। ठीक है। उनकी सबसे बड़ी विशिष्ट पहचान है बस्तर बांसुरी, जिसे स्थानीय भाषा में सुलूर बांसुरी कहा जाता है। यह एक बांसुरी है जिसे हवा में घुमाने पर मधुर संगीत निकलता है। ये आपके आर्ट टाइप्स कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें से भी प्रश्न बन सकता है। कौन सा वाद्य यंत्र है ना? किससे बजाया जाता है ना? तो ये सब ध्यान रखेंगे। सुलूर। प्रशिक्षण और विरासत। उन्होंने यह कला महज 12 साल की उम्र में अपने पिता और पूर्वजों से सीखी थी। आज वे लकड़ी की मूर्तियां, स्मृति स्तंभ, ढोल, सारंग और पारंपरिक कंघियां बनाने में माहिर है। वैश्विक मंच। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भारत के प्रमुख शहरों के साथ साथ कहाँ लगा है? इटली, फ्रांस, जापान और रूस जैसे देशों में भी हो चुका है। आप छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं निकले हो, ये इटली, फ्रांस, जापान घूम के आ चुके हैं। उनकी एक कला इंग्लैंड के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय संग्रहालय में भी प्रदर्शित है। सम्मान उन्हें 27 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से नवाजा गया था। सम्मान पाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। ये धोती कुर्ता पहनकर गए थे, आपने देखा होगा। ठीक है। ठीक है जी। यस सर बोलने में इधर बोलते बोलते हमारा टोटा सुखा गया और तुम्हारा आवाज नहीं निकल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखिए, पहला है बड़े राज्यों में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का, और दूसरा है मोहला मानपुर चौकी और शक्ति को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का, या सी, ए और बी दोनों, या डी दोनों नहीं। दोनों बड़े राज्यों में सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड प्राप्त हुआ है, और बी मोहला मानपुर चौकी और शक्ति को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। इसको याद रखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। आयोजन हुआ था 18 से 19 अप्रैल 2025। 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक तिरुवनंतपुरम केरला। प्रदान करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। ठीक है। अब ये कुछ विशेष पुरस्कार हैं जिनको याद रखना है। पर्यटन विकास के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसके लिए? पर्यटन विकास के लिए। हॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में विशेष आयोजन रायपुर स्थल में किया गया। बेस्ट फिल्म है मोर छैया भैया 2। चिन्हारी अवार्ड दिया गया किसको? मनोज वर्मा को। ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीज इसमें से याद रखिएगा। गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कामधेनु रंगोली, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है कामधेनु रंगोली। खैरागढ़ के मनोहर गौशाला को
छठवीं बार गौ सेवा दिवस के दिन यह जो है वो रिकॉर्ड दर्ज प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना। गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है कामधेनु रंगोली, जिला खैरागढ़ मनोहर गौशाला। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र, शौर्य चक्र 2025। तो छत्तीसगढ़ के सम्मानित छत्तीसगढ़ के पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट को, किसको? लक्ष्मण केवट को उसकी अद्वितीय साहस व वीरता हेतु शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। केवल इतना ही याद रखना है कि राष्ट्रपति पुरस्कार किसको मिला है? शौर्य चक्र लक्ष्मण केवट को। ठीक है, तो अवार्ड में जो हम 2 दिन पढ़े, इससे ज्यादा जो है वो और नहीं प्रश्न बनेगा, इतना कर लीजिए काफी है। ठीक है, ठीक, तो आज की कक्षा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल फिर सुबह 7 बजे आपकी कक्षा प्रारंभ होगी। धन्यवाद।